ये अल्लाह का कौल है। इन्नी जब अल्लाह फरमा रहे हैं ना, व मिनन नास मन यशरी नफ्स हुब्तेगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, तो ये अल्लाह का कौल है और अली का सो जाना फेल है। ये आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे, जरा तवज्जो फरमाइएगी। गौर है, वो कौल है और ये फेल है। और मुकम्मल सदाकत तब सामने आती है जब कौल फेल के मुताबिक हो जाए। जब कौल फेल के मुताबिक हो जाए तब सदाकत मुकम्मल वजूद में आती है। तवज्जो फरमाइएगा। और फिर जिसके घर से अल्लाह की सदाकत निकले, अगर आपने इससे पहले अरशद भाई मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह, तोराबी साहब मौजूद हैं, वो मेरे फ़िक्र की तायीद भी फरमा देंगे, तस्दीक भी फरमा देंगे। अगर कोई हुक्म हुआ तो फिर यहीं पे दूर करवा लेंगे। तवज्जो फरमाइएगा। जिसके घर से अल्लाह की सदाकत निकले उसे सिद्दीक़ा कुबरा कहते हैं। मेरे मोहतरम सामईन, आप मौजूद हैं, जिसके घर से अल्लाह की सदाकत निकले उसे सिद्दीक़ा कुबरा कहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा। और किताब फेली भी है, किताब कौली भी है। कौल भी यहीं से, फेल भी यहीं से। तवज्जो फरमाइएगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये कौल है और चादर सैयदा फेल है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया, मैं बिल्कुल करीब आ गया हूं। आए तत्हीर कौल है, रिदाए सैयदा फेल है। जब ये कौल फेल के मुताबिक हुआ है, नहीं आपने गौर नहीं फरमाया, तवज्जो फरमाइएगा। जब ये कौल फेल के मुताबिक हुआ, अच्छा नींद हुई तो आयत उतरी, अली सोए तो आयत उतरी। ऐसा नहीं है कि आयत उतरी और अली सोए, ऐसा नहीं हुआ कि पहले अल्लाह ने आयत उतारी और फिर आयत उतरी और अली सो गए। तो पहले जरा फर्क को समझ लेना, फर्क क्या है। आप पर ज़कात वाजिब है, तवज्जो, आप पर ज़कात वाजिब, वजूब है ज़कात का। इकट्ठी नहीं कर रहा मैं, हाँ, ना हमारे यहाँ ऐसे रिवाज हैं, ना ऐसे हमारे यहाँ होता है। तवज्जो फरमाइएगा। ना हमारी मजालिस टोकरियों से होती हैं। हाँ, हुसैन की अज़ादारी टोपियों और टोकरियों से नहीं होती है। इसका इंतजाम मेरे मौला हुसैन ने खुद कर रखा है। तवज्जो फरमा रहे हैं। आप पर ज़कात वाजिब है, तवज्जो। तो कैसे वाजिब है? पढ़िए कुरान, कुरान बार बार कहता है अकीमुस्सला, नमाज कायम कीजिए और ज़कात दीजिए। आयत उतरी तो आपने नमाज पढ़ी, आयत उतरी तो आपने ज़कात दी। तवज्जो फरमाइएगा। आयत उतरने के बाद जो ज़कात दे वो उम्मत है, और जो ज़कात दें और उसमें आयत उतर आए वो आल है। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा। हमारे अफ़ाल, हमारी नमाजें, जो हम नमाजें पढ़ते हैं, आप कहेंगे कि आप, मैं फिर किस तरफ आ गया, नमाज की तरफ आ गया। अभी तो आपने पढ़ी होगी, या कुछ पढ़ के आए होंगे, या कुछ यहाँ आके पढ़ते होंगे, या कुछ घरों में पढ़ते होंगे, या कुछ नहीं पढ़ते होंगे। तो मैं ये भी नहीं कहता कि जो पढ़ के आया वो हाथ खड़ा करे। ये पूछने की ज़रूरत क्या है भाई नमाज किसने पढ़ी है? ये बलूगत तक तो वालिदैन का काम है, बलूगत तक, बालिग होने तक। तो ये वालिदैन का काम है कि पूछें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। फिर इसके बाद काम अल्लाह का है।
हाँ, पहले तो वालिदैन का है, तवज्जो फरमाइएगा कि वालिदैन पढ़वाएं। तो बेहतर यह है कि जब तक वालिदैन पूछ रहे हैं ना तब तक ही पढ़ लो, ऐसा ना हो कि फिर अल्लाह पूछ ले पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। तवज्जो फरमाइएगा। और फिर पढ़ने में भी फर्क है, किसने कैसे पढ़ी है। तवज्जो फरमाइएगा। आज सारी दुनिया हाथ में तस्बीह लिए फिरती है, उन्हें खबर नहीं कि तस्बीह आई कहां से। आपने गौर नहीं फरमाया। आपने ये दाने ही है ना भाई, कभी आपने मोती पिरो लिए, कभी आपने पत्थर पिरो लिए, कभी आपने मिट्टी पिरो ली, तो फिर उसकी तस्बीह बना ली है तो पत्थर ना। इसका मतलब है कि बतूल की तरतीब से रखे हुए पत्थर हाथ में हो तो नमाज होती है। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे। आप जी सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। तस्बीह तो आप पढ़े जा रहे हैं, और नमाज पढ़ने में भी फर्क है कि कौन कैसे पढ़ रहा है, कौन इताअत में पढ़ रहा है, कौन मोहब्बत में पढ़ रहा है, कौन मुखालिफत में पढ़ रहा है। यहाँ एक फिक्रा मैं कहूँगा, और अगर आप तक पहुँच गया तो आज की मजलिस का ये हासिल मजलिस फिक्रा है। जनाबे हुर ने आके करीम करबला से कहा था, मौला उन नमाजों की माफ़ी मिल सकती है जो मैंने आपकी मुखालिफत में पढ़ी है? यह दाद थोड़ी है। मौला उन नमाजों की माफ़ी मिल सकती है जो मैंने आपकी मुखालिफत में पढ़ी हैं। इसका मतलब है कि हुसैन की मुखालिफत में नमाज पढ़ना अल्लाह से बगावत है। मेरे सामईन मुतवज्जे हैं यार। मैं कुछ अफराद हिचकिचाते हुए बोलते नहीं हैं, वो समझते हैं कि शायद मजलिस में बोलेंगे तो कद छोटा हो जाएगा। नहीं, कद आपका उतना ही जितना मौला ने रखा है, और मजलिस में बोलने से कुछ और बढ़ जाएगा। और मैं मजालिस आज़ा में अक्सर कहा करता हूँ कि वो आवाज़ें जो आप मजलिस हुसैन से बचा लेते हैं, फिर वो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आया करती। जी बहुत शुक्रिया। फिर नमाजों में भी फर्क है। और यहां पे मैं अपने मौला का एक फरमान पढ़ता हूं। मालिक का फरमान है, अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, मौला मुत्तकियान का फरमान है। सलवात बाबाद बुलंद सलवात पढ़िए। मौला फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहे कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। जब मेरा दिल चाहे कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा दिल चाहे कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। लेकिन बात इससे आगे है, तवज्जो। जब मेरा दिल चाहे कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा दिल चाहे कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ। इसका मतलब है अली अल्लाह से बातें करने के लिए कुरान पढ़ते हैं, और कुरान पढ़ते हुए अली की अल्लाह से गुफ्तगू होती। गुफ्तगू दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, सुनना और बोलना। इसका मतलब है अली कुछ अल्लाह से कहते हैं, कुछ अल्लाह से सुनते हैं। तवज्जो फरमाइएगा। नमाज पढ़ते हैं अली अल्लाह से बातें करने के लिए। तवज्जो, अली नमाज पढ़ते हैं अल्लाह से बातें करने के लिए। शहजादी का एक लक़ब है मुहद्दिसा। बगैर नमाज के अल्लाह जिससे बातें करे उसे फातिमा कहते हैं। आपने तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। अच्छा, जनाबे मूसा अलैहिस, मैं फिर नमाज की तरफ आऊँगा, इस तरफ फिर आऊँगा। जनाबे मूसा तो एक बार गए हैं ना, अगर किसी को याद है कि कई और बार भी गए हैं तो वो मुझे याद दिला दे, कहीं पड़ा हुआ है। एक बार गए हैं तो वो कलीमुल्लाह है ना।
उन्होंने अल्लाह को देखा नहीं है, अल्लाह से हाथ नहीं मिलाया। झुका हुआ सर मेरी बात नहीं समझेगा, उठा हुआ सर समझेगा। जो अल्लाह को देखे बगैर, हाथ मिलाए बगैर बात कर ले वो कलीमुल्लाह है, और जो हाथ मिला के बात करे वो हबीबुल्लाह है। तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं आप जनाब? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आप बहुत मुतवज्जे हैं। जनाब मूसा एक बार ही गए, और गौर फरमाइएगा, जाते हुए जब वो गए बात करने के लिए तो हुक्म क्या हुआ? फाखली नालैक, जूता उतारो, जूता उतारो और फिर आओ हमसे बात करो। एहतराम है ना। और फिर ये बात याद रखिएगा कि जूता नजस नहीं होता। क्यों किबला? जूता नजस नहीं होता, लेकिन नजस ना होने का मतलब पाक होना भी नहीं होता। यार आपने गौर नहीं फरमाया। ये सिर्फ दो ही इस्तिलाहें नहीं है, इनके माबैन भी कुछ है। यानी आप देखें ना, हर नजस के लिए एक मुताहर है, हर नजस के लिए एक मुताहर है। जैसे देख लें कि अगर हाथ नजस हो जाए तो आप पानी से धो लें, पानी से धोएंगे, निजासत खत्म हो गई तो वो पाक हो, पानी मुताहर है। तो ये हर नजस को पानी पाक कर देता है। भाई तवज्जो, कुछ नजस ऐसे हैं कि जितने गीले होते जाएं, जरा मुतवज्जे तो रहे आप, इस तरह भी खिताबत सुन लिया करें। जब जितने जितने गीले होते जाएं वो ज्यादा नजस होते जाएं। भाई पानी आप डालते जाएं, जितना पानी उनको लगता जाएगा वो नजस हो गया। तवज्जो फरमाइएगा। और वो नजस जो पानी से भी पाक नहीं होते, वो तीन नाम अल्लाह की बताई हुई तरतीब से लेने तो पाक हो जाते हैं। आप कहां बैठे हैं? मैंने तीन नाम गए हैं, दो नहीं मैंने कहे, अल्लाह, मोहम्मद और अली। अल्लाह के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, रसूल के लिए मोहम्मद और रसूलुल्लाह, अली के लिए अलीयुन वलीउल्लाह। और अगर किसी को मेरे फिक्रे पे शक है तो मसला किसी से ना पूछना, इंतजार कर लेना, जब वारिस ज़माना आएंगे तो फिर पूछ लेना पढ़ना कहां तक है। इंतजार कर लो, झगड़ना ना, लड़ाई ना करना, मौला से पूछ लेना कि फिर पढ़ना कहां तक है। मुतवज्जे रहिएगा, हर नजस के लिए मुताहर है। और ये अगर जूते का तलवा नजस हो जाए तो फिर उसके लिए मुताहर क्या? तो ज़मीन है, ज़मीन पे आप चलेंगे तो वो तलवा नजस नहीं रहेगा। तो फिर ज़रा पहन के मस्जिद में आइए, वो रैक आपने बाहर कहाँ क्या बनाए हुए हैं? तवज्जो फरमाइएगा, वो रैक क्यों बनाए हुए? जूते उतार के आपने अंदर आना है। आप जूते पहन के अंदर नहीं आ सकते। मैं आपको मेराज पे ले जाऊंगा आखिरी फिक्रे में। मैं आपके अज़हान को तैयार कर रहा हूं, और खामोश चेहरों को मैंने अगर देख लिया तो वो जरूर देख रहे हैं जिनके फजाइल में पढ़ रहा हूं। वो पूछेंगे जरूर, बोलने के लिए आवाज दी थी तो हमारे फजाइल में क्यों नहीं बोले हो? ज़ौजा पे तो बहुत चीखते थे, हाँ, जब मस्जिद में जाते थे हमारे फजाइल होते तो वहां तो नहीं बोलते थे। तवज्जो फरमाइएगा, जो वो आप सामने रैक बनाए हो, एहतरामन आप उतार के, ये एहतराम है। जूता पहन के आप मस्जिद में नहीं आएंगे। अल्लाह ने जनाब मूसा से कहा कि मुकद्दस वादी में आ रहे हो तो जूते उतार दो। शहजादी की एक फजीलत आपको सुनाऊंगा, जूते उतार के आओ। तवज्जो फरमाइएगा, जमीन पर ही थी मुकद्दस वादी और जूते उतारना पड़ गए जनाब मूसा को। अल्लाह ने कहा फखले नालैक। अब जरा मेराज की तैयारी सुनो ना,
तैयारी महराज की सुनो, मुस्तफ़ा बिस्तर पर थे, तो महराज की तैयारी क्या हुई है? तैयारी सिर्फ ये हुई है कि रसूल उसी लिबास में चले, सिर्फ तैयारी ये की कि जूता ज़ेब पा किया। हाफिज साहब जूता पहना है, क्यों भट्टी साहब? मुनीर भाई सिर्फ जूता पहना, जूता पहन के गए और जूतों समेत महराज पे चले गए, जूतों समेत महराज पे चले गए। अब मैं सैयदा की दुआ की फजीलत बता रहा हूं। हुसैनिया में ये फिक्रा जब तक ये खमसा होता रहेगा, यहां पे गूंजता रहेगा। सैयदा की नहीं, सैयदा की दुआ की फजीलत बताने जा रहा हूं। मेरी मखदूमा की दुआ का नाम है अब्बास, और मौला सज्जाद फरमाते हैं जब मेरे चाचा का नाम लिया करो जूता उतार दिया करो। मौला का फरमान है। ये मैं सैयदा की दुआ की फजीलत बता रहा, सैयदा की फजीलत नहीं बता रहा। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। तो अब जी बिस्मिल्लाह तवज्जो फरमाइएगा। और फिर जब कुरान की तरफ हम जाएं, मैं फिर कल वजूद और जिस्म पे, किताब वजूदी पे, किताब कौली पे, किताब फेली पे कल फिर बात कर लेंगे। जब आप कुरान पे जाएं तो फिर तिलकर रसूल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत दी है। सारे रसूल बराबर नहीं हैं रसूल, सारे बराबर नहीं है। तवज्जो, थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कीजिएगा, इशारा मैं नहीं करता, तौहीन होती है। तवज्जो, हैं रसूल सारे, लेकिन बराबर नहीं है। सारे रसूल बराबर नहीं है, बाज को बाज पर फजीलत दी। सबसे अफजल कौन है? वजह फजीलत बताऊं? तवज्जो, कि सफे अंबिया में एक भी ऐसा नहीं जो बतूल को बेटी कह सके। आपने गौर नहीं फरमाया। ये मेरे रसूल, आप जी आप सलामत रहे जी। बिस्मिल्लाह। सफे अंबिया, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। सफे अंबिया में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। तिलकर रसूल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत दी। अपने अपने फ़ज़ाइल हैं रसूलों के, सारे रसूल साहिबान फजीलत है, लेकिन मेरे रसूल के फ़ज़ाइल अलग। और एक ऐसी फजीलत जिसमें कोई भी मेरे रसूल के साथ शरीक नहीं, वो है तवज्जो, सैयदा का बाप होना। सैयदा का बाप होना। और अगर इस अंदाज में, तो राबी साहब आपकी ज़िंदगी मदारस में भी गुजरी, आपने पढ़ाया भी, दर्स भी दिया, आपके ये सारे तुल्लाब भी हैं, आपके सारे साथी भी हैं। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल की बेटी हैं सैयदा, और बेटी होने के मामले में भी रसूल इतने मोहतात हैं कि उम्मे अबीहा कहते हैं। यार मेरी बात पहुंच रही? इतने मोहतात है कि फिर उम्मे अबीहा कहते हैं। बेटी होने के बाप में भी इतने मोहतात हैं कि फिर पुकारते हैं। जब आप रसूलों के फ़ज़ाइल पढ़ेंगे, रसूलों के फ़ज़ाइल पढ़ते जाएं, तो रसूलों के फ़ज़ाइल में शरीक नज़र आती हैं कुछ मस्तूरात, कुछ मुक़द्दरात शरीक नज़र आती हैं। उनमें जाफरी साहब जनाब हाजरा है ना, क्यों जी, जनाब सारा है ना, बीबी मरियम है ना, जनाब हव्वा है ना, शरीक फ़ज़ाइल है ना। तवज्जो, जनाब हव्वा का तारुफ जनाब आदम है। आपकी खामोशी तवज्जो की अलामत है।
जनाबे हव्वा का तारुफ जनाबे आदम है, बीबी हाजरा का तारुफ जनाबे इब्राहीम और जनाबे इस्माइल है, बीबी सारा का तारुफ जनाबे इसहाक और जनाबे इब्राहीम है। और बीबी मरियम के बारे में अगरचे कुरान ने कहा कि इन्नल्लाह हस्तफा के व तहरा की वस्तफ़ा की आलन निसाइल आलमीन, कि हमने आपको चुना है आलमीन की निसा पे और आपको पाक रखा है। भाई तवज्जो, लेकिन उनका तारुफ भी जनाब ईसा है। जब भी कहेंगे मादर ईसा, मादर ईसा, मादर ईसा, ईसा की माँ, ईसा की माँ, ईसा की माँ, सबसे अफजल है मेरा रसूल। तवज्जो, और जब अल्लाह तारुफ करवाता है तो कहता है फातिमा का बाप। आप गौर फरमा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह अली सलमा, जी हैं आप अली सलमा। ये फजीलत के वो अबवाब हैं, फजीलत के वो अबवाब हैं, यानी एक एक बाप को आप पढ़ेंगे। ये नहीं देखा जाता भाई तवज्जो, सैकड़ों साल भी लोग गुजार गए तो 18 साल जितनी फजीलत नहीं, फिर 18 साल जितनी फजीलत नहीं हुई। जैसी फजीलत मेरी शहजादी की है वैसी फजीलत किसकी है? तवज्जो फरमा रहे हैं? खाने मंगवाना और है, बीबी मरियम के लिए खाने आए हैं, हालांकि बीबी ने मंगवाए नहीं, कहा है कि भूख लगी है। जब भूख लगी है तो फिर जमीन से ही खजूर होगी, वहीं पे फल लगा है वो मौजज़े वाला फल। इतनी जल्दी तो दरख्त मौजज़े से ही बड़ा होता है ना, वरना दरख्त उगने में नस्लें लग जाती हैं फिर फल लगते हैं। और आजकल लगे भी तो जल्दी जल्दी जदीद टेक्नोलॉजी से कोई 2-3 साल में तो लग ही देते, फिर टाइम तो लगता है ना, लेकिन वहाँ टाइम नहीं लगा। कौन से खजूर बनी, तवज्जो, कौन से खजूर उगी, कौन से फल लगे, लेकिन कौन से उतरे नहीं। आपने गौर नहीं फरमाया, कौन से उतरे नहीं। फिर अल्लाह ने फरमाया हिला, फिर बीबी मरियम को खुद हिलाना पड़ा। फिर भाई तवज्जो, फिर बीबी मरियम को खुद हिलाना पड़ा। फिर खजूरें गिरी और सारी गोद में नहीं गिरी, जमीन पे गिरी, और फिर फरमाया चुन के खा लो। बीबी मरियम को चुनना पड़ी, फिर खाना पड़ी। तवज्जो फरमाइएगा, शहजादी को ये काम करना नहीं पड़े, ना अल्लाह से कहा, ना अल्लाह से मुखातिब हुई, बस बेटों से वादा कर लिया दर्जी के पास हैं। मुखातिब भी नहीं हुई, मुसल्ला भी नहीं बिछाया। पता है मुसल्ला कौन बिछाता है? तवज्जो, जिसका मुसल्ला कभी उठा हो। आपने गौर नहीं फरमाया, मुसल्ला वो बिछाता है जिसका मुसल्ला कभी उठा हो, वो मुसल्ला बिछाएगा। और मुसल्ला वो बीवियां बिछाती हैं। किबला मैं दाद चाहूंगा इस फिक्रे पे, मुसल्ला वो बीबियां बिछाती हैं जिन्हें कभी कभी उठाना पड़ जाता है। मुसल्ला वो बीबियां उठाती हैं, जी बिस्मिल्लाह, जिन्हें कभी कभी उठाना पड़ जाता है। तवज्जो फरमाइएगा, और जिनका मुसल्ला ही जो ताहिरकुम तत्हीरा हो। और गौर फरमाएं, जिनका मुसल्ला ही जो ताहिरकुम तत्हीरा हो। और तवज्जो फरमाइएगा, कायनात की वाहिद मस्तूर है शहजादी ये कौनैन, जो अल्लाह के इरादे के मुसल्ले पे अल्लाह को सजदा करती है। खा गए फिक्रा। वाहिद मस्तूर है कायनात में जो अल्लाह के इरादे के मुसल्ले पर अल्लाह को सजदा करती है। सजदा शहजादी ने भी किया, मेरी मखदूमा ने भी सजदा किया। तवज्जो, हालांकि भाई पूरी तवज्जो,
मेरी मखदूमा ने भी सजदा किया, और यही तो सजदा था। गौर फरमाइएगा कि जब लोगों ने बीबी मरियम को और जनाबी ईसा को, अभी आप बात कर रहे थे अब मसले की, तो ये सलासा फिल वाहिदा तो आपको पता है कहाँ से आया है, गौर फरमाइएगा। तो ये तसलीस के जो कायल हैं उनके लिए तो कुरान ने कहा है कि बीबी मरियम और जनाबे ईसा को खुदा ना कहो। क्यों? वकाना याकुलानी ताम, वो तो दोनों खाना खाते, दोनों खाना खाते हैं। जब खाते हैं तो फिर खुदा कैसे है? खुदा तो नहीं खाता ना। वकाना याकुलानी ताम, यानी अल्लाह ने अपनी वहदत और अपनी वहदानियत की दलील के तौर पर जनाबी ईसा और बीबी मरियम के मुतालिक कहा कि ये दोनों खाना खाते हैं। तो खुदा तो लोगों ने अली को भी कहा, सरकार दो आलम को भी कहा, तो यहां तो अल्लाह ने नहीं कहा कि ये खाते हैं। यहां तो लोग मांगने आए तो अल्लाह ने नहीं कहा खाते हैं, इनका सजदा ही दलील था। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये खाना खाते हैं, फरमाया वह युतइमून अत्ताम, हाँ ये खिलाते हैं। इनके खाना खाने से तौहीद नहीं बचेगी, इनके सजदा करने से तौहीद बचती। इन्होंने सजदा किया तो तौहीद बची। कितने सजदे हैं? तवज्जो, 2 रबीउल अव्वल के बाद भी शहजादी नमाज पढ़ती रही है। अगर मेरे सारे अहबाब ने तारीख पढ़ी होती तो फिर उन्हें समझ होती कि 2 रबीउल अव्वल के बाद नमाज पढ़ना कितना मुश्किल था। यह आसान नहीं था कि 2 रबीउल अव्वल के बाद, मैं आज किनाया दे जाता हूं, फिर चौथी और 5वीं मजलिस में मैं इसे तफसील से अर्ज करूंगा। 2 रबीउल अव्वल के बाद दरवाजे की जगह पे पर्दा था। कितने खुशनसीब हैं आप। ये मैं गुजारिश करूंगा सारे बुजुर्गों से, जवानों से, अजीज़ान से भी, कि ये जो बारगाहें बनी हुई हैं ना, ये जो इमारतें आपने बना रखी हैं, यहाँ आते रहा करें। ये किसी की अमानत है, ये किसी की अमानत है। आपको नहीं खबर रोने के लिए घर कितनी मुश्किल से बनते हैं। आसानी से नहीं बनते। ये रोने के लिए घर, ये बैतुल हुस्न है। और जहां 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 इमाम बारगाह है, वारिस ज़माना आएंगे तो उसमें तशरीफ़ लाएंगे। इसलिए इसे इमाम बारगाह कहते हैं। इमाम बारगाह के मानी समझो इमाम के बैठने की जगह। तो इसके आदाब भी हैं, और यहाँ आना भी एक ऐसी नेमत है। बड़े खुश नसीब लोग हैं आप, दियारे गैर में आए, और आप इसलिए भी खुश नसीब हैं। मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ बतूल पढ़ने पे पाबंदी नहीं है। तो राबी साहब, ये कोई बंदा ना देखे कि मैंने यहां इस मुल्क में रह के क्या कमाया। नहीं, वो इस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा कर लो आप रहने वाले, कि मेरे मालिक, मैं ऐसे मुल्क में आ गया जहां मैं बतूल पे रोता था, मुझे कोई मना नहीं करता था।
ये छोटी नेमत नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और रोने के लिए घर मांगना, घर बनाना, ये कितनी बड़ी बात है। इसे मैं अर्ज करूं, ये भी सुन्नत अमीरुल मोमिनीन भी है, सुन्नत ज़ैनबिया भी है, सुन्नत ज़ैनबिया भी है। मेरी मखदूमा जब शाम से वापस आने लगी थी तो शहजादी ने जो शराइत रखी थी वो मालूम है आपको? वो शराइत क्या थी? शहजादी ने फरमाया 3 महमल चाहिए। कितने? मसाइब के बाप में जल्दी नहीं करूंगा। कितने महमल चाहिए? 3। क्यों भाई? मदीना से जब चली थी तो कितने थे? कितने थे? 53, 53, पंजाबी समझने वाले 53। तो फिर 3 क्यों? जब 53 आए से मदीना से। मैं सवाल करता हूं कि आपकी मस्तूरात मजालिस में आई, अपनी अपनी गाड़ियों में आई, तो अगर उन्हें अब घर वापस जाना है तो अंजुमन हुसैनिया के सदर सेक्रेटरी किबला कह दें कि बस एक गाड़ी काफ़ी है, तो सवाल तो पैदा होगा ना कि बाकी मस्तूरात किधर गए? अब जब आई थी तो 53 मामलों की ज़रूरत थी, जाते हुए 3 क्यों? बंदे हमें कहते हैं, शिया रोते हैं, यार हम नहीं रोएंगे, हमारा ये काम कर दो, हमें सिर्फ ये बता दो कि 50 महमलों में सवार अली की बेटियां कहां गई? सैयदा आपको सलामत रखे। रोने का सबब पूछने वालों, 50 महमलों में सवार मस्तूरात को 1 साल में शाम का सफर खा गया है। आप किबला शाम में रहे, आप भी शाम जाते हैं, ज़ायरीन जाते हैं, कितनी कब्रें देख के आते हैं वहां, कितनी को देख ली आपने। और मिल्लत मुस्लिमा, मैं लाइव कह रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हम मातम करना छोड़ देंगे, हमें 50 महमलों में सवार शहजादियों की कब्रें पूरी कर दो। शहजादी ने फरमाया 3 महमल चाहिए। कितने? 3 महमल चाहिए। अच्छा, 3 महमल चाहिए। और मेरे भाइयों के सर चाहिए, शहीदों के सर चाहिए। मैं कुर्बान जाऊं बतूल ज़ादी की कुर्बानियों पर। चादर बाद में मांगी है, भाई का सर पहले मांगा है। फरमाया मेरे भाइयों के सर चाहिए, लुटी हुई चादरें वापस चाहिए, और रोने के लिए घर चाहिए। रोने के लिए बीबी किससे कह रही हैं? मौला सज्जाद के जरिए यजीद से शादी कहलवा रही हैं कि रोने के लिए घर चाहिए। तो मखदूमा आप तो जाएंगी, रास्ते में करबला है, आपके भाइयों का शहर है, फिर आगे मदीना है, आपके नाना का शहर है, वहां रो लीजिएगा। तो फरमाया मैं अपने भाई के अज़ादारों को दर्स दे रही हूं कि रोने के लिए घर अगर यजीद से भी मांगना पड़े ना तो रोना नहीं छोड़ना। फिर रोने के लिए घर मिल गया। शहजादी उस घर में आ गई। जब उस घर में आ गई तो फिर शाम की औरतें आ गई, बेचारों थोड़ा गिरिया बुलंद हो जाए। शाम की मस्तूरात आ गई, औरतें आ गई, वो आके बैठ गई, उनके सर झुके हुए थे, सर झुके हुए थे, सर नहीं उठा रही थी और हाथ बांध रही थी और कह रही थी कि सैयदा हमें माफ कर दीजिए, हमसे आपका इस्तकबाल करने में गलती हो गई।
सैयदा आवाज देके कहती हैं आज माफी ना मांगो, आज आइयो तुम हुसैन को रोने। फिक्रा सुनेंगे तो आप देर तक रोएंगे। तो सैयदा क्या करें? फरमाया चूंकि हुसैन की अजादार बन के आई हो ना, तो फिर माफिया ना मांगो, फिर जिसे औलाद नहीं है वो औलाद मांग ले, जिसके पास घर नहीं है वो घर मांग ले। 7 दिन शहजादी शाम के उस मकान में रोती नहीं, गिरिया करती नहीं। चले जो मेरे जवान मातमी दोस्त बैठे उनके लिए फिक्रा कह दूं, उस गिरिया और जारी में 7 दिन शहजादी ने गुजारे। और फिक्रा कहूं अगर आप मातम कर सके, बस ये समझ लें कि हुसैन की बहनों ने पहली बार खुले हाथों से भाई का मातम किया। पहली बार खुले हाथों से भाई का मातम किया। 7वें दिन की शाम गुजार ली, 8वें दिन की सुबह हुई, मामल आ गए, शहजादी सवार हो गई। तो पूछा सैयद साजिदीन ने, पुपी अम्मा किस रास्ते से जाना है? फरमाया सज्जाद उसी रास्ते से चल जिससे गुजर के मैं दरबार गई थी। जानते वो रास्ता कौन सा है? वो बाजार का है, बाजार का रास्ता है। पुपी अम्मा उसी रास्ते से? हाँ सज्जाद उसी रास्ते से जाना है। बताऊं 1 साल में अली की बेटी की मेहनत ने क्या काम किया, खुतबों का असर क्या हुआ। जब आई थी तो रात का वक्त था, और रात का वक्त भी अजीब वक्त था। मैं बता दूं वो वक्त कौन सा वक्त था। उस वक्त में क्या था, 3 दिन अली की बेटी बाजार के बाहर खड़ी रही थी। क्यों? 3 दिन बाजार सजता रहा था, और तीसरे दिन जब बाजार का दरवाजा खुला था तो बताऊं बाजार में दाखिल कैसे हुई थी। जिन बंदों के हाथ सीनों पे नहीं आए अभी आ जाएंगे। मैं नहीं तादाद बताता कि इतने बंदे थे, इतने बंदे थे, इतने बंदे थे। साहिबान मकातिल में इख्तलाफ है, लेकिन इससे समझ लीजिए कि बाजार में भीड़ कितनी थी, रश कितना था, हुजूम कितना था। मुझे सिर्फ ये बताएं, सारे हजरात मातमी बताएं कि जब जमीन से पैर उठा लें उसे जमीन पर रखने में देर कितनी लगती है। इधर उठाया, इधर रख लिया। मैं बताऊं बाजार में हुजूम कितना था। अली की बेटी का उठा हुआ पैर जमीन पर आने से पहले दमिश्क में 15 अजानें हो गई। सैयदा आपको सलामत रखे, आपकी बुलंद आवाजें। अली की बेटी, इतना रश था कि गुजरने का रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन साल में हुआ क्या, आओ सुन लो। साल में क्या हुआ? साल में हुआ ये कि जब शहजादी चली, महमल पे बैठी, महमल चला तो बाजार में आवाज गूंजी, दुकानें बंद करो, अली की बेटी ने गुजरना है। सन्नाटा छा गया हुसैनिया में बैठे हुए अज़ादारों, सन्नाटा छा गया, सारा बाजार बंद हो गया और अली की बेटी का मामल चल पड़ा। बाजार के बिल्कुल वस्त में शहजादी फरमाती हैं, सज्जाद अब मामल रोको। हाय, जब मामल रुक गया तो शहजादी ने मामल के अंदर से करबला की तरफ रुख किया। फरमाया हुसैन अब एक एक ईंट से पूछ ले तू नमाजी है। ये मेरी शहजादी की कुर्बानियां है ना, ये सैयदा ने कुर्बानियां दी हैं। एक एक ईंट से पूछ ले तू नमाजी। और एक फिक्रा, आखिरी फिक्रा मैं कहूँगा, पुपी अम्मा अब निकल के कहाँ जाना है, जो ज़ियारात पे गए हैं वो इस फिक्रे को ज़्यादा समझेंगे। फरमाया अब उसे मिलवा जो बाप से मिली और फिर हमें नहीं मिली। क्या फिक्रा पढ़ूं मैं, आप किस पे रोएंगे? जो बाप से मिली और फिर हमें नहीं रोई। बस आखिरी फिक्रा और फिर कल की मंजिल में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब ये 3 मामल पहुंचे, 3 मामल पहुंचे, सैयदा ज़ैनब के मामल में सवार थी बीबी उम्मे रुबा। अल्लाह करे मैं ये फिक्रा अदा कर सकूं। सैयदा ज़ैनब के मामल में सवार थी बीबी उम्मे रुबाब।
सैयदा ज़ैनब खुद फरमाती हैं कि जब सकीना की कब्र आ गई ना तो हमें नाका बिठाना नहीं पड़ा, रुबाब ऐसे उतर गई जैसे मैं हुसैन के जनाजे पे बसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातमे हुसैन।